नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ही महीने बचे हुए हैं। आप अपनी तैयारी की रफ्तार को थोड़ा बढ़ा दीजिए। ठीक है, पिछले वीडियो में हम चुंबकीय पदार्थ से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़े थे, उनकी डायरेक्ट परिभाषा पढ़े थे, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आज के वीडियो में हम पदार्थों के चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन करेंगे। जो हमारे पदार्थ हैं उनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो उनके चुंबकीय व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो फैराडे ने देखा कि फैराडे ने क्या देखा कि जब फैराडे ने किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उनके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया, इस आधार पर फैराडे ने पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला भाग है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, फैराडे ने क्या किया, पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा और पदार्थों के चुंबकीय व्यवहारों में अध्ययन किया और उनके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पदार्थ 3 प्रकार के निकल के आए। क्या क्या? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जब वो पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे तो कुछ पदार्थ ऐसे थे जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली से चुंबकित हो गए। ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे थे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित हो गए और कुछ पदार्थ ऐसे थे जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो गए। ठीक है, 3 कंडीशन उन्होंने देखा। क्या देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से चुंबकित होते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत ही तेजी से चुंबकित होते हैं। इस आधार पर उन्होंने पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया। ठीक है, पहला भाग में क्या हुआ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें जब पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया तो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से हल्का सा चुंबकित हो गया। इसमें क्या हुआ, अनुचुंबकीय पदार्थ में पदार्थ जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो गया। और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या हुआ, पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में बहुत तेजी से चुंबकित हो गया। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या हो गया, बहुत तेजी से चुंबकित हो गया। तो इस प्रकार जब हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ को परिभाषित करेंगे तो क्या परिभाषा देंगे। एग्जाम में आपका यही पूछता है कि पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण समझाइए। तो पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार के आधार पर जो वर्गीकरण होगा वो होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, या आपका एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। या इन तीनों पदार्थों में अंतर पूछ सकता है। ठीक, तो आइए देखते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले आते हैं तो उसमें हल्का सा प्रतिकर्षण होता है। ऐसे पदार्थ को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, ऐसा पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित होता है, मतलब मामूली सा चुंबकित होता है। और इन पदार्थों को शक्तिशाली चुंबक के किसी भी सिरे पे ले जाने पर, शक्तिशाली चुंबक के किसी भी सिरे पर ले जाने पर वो मामूली सा आकर्षित हो जाते हैं।
ठीक है, तो ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब बात आती है लौह चुंबकीय पदार्थ की। तो ये क्या है? ऐसे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित होते हैं तथा यदि इन्हें किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाएं तो ये बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो फैराडे ने 3 पदार्थों के बारे में बताया। कौन कौन सा पदार्थ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय में क्या होता है अभी हम आपको लिख के भी बताएंगे, पहले आप सुन लो फिर लिखवाएंगे तो लिख लेना। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये भी कंपलसरी क्वेश्चन में ही आता है, ऐसे प्रश्न में नहीं आएगा कि आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से चुंबकित हो जाता है तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले आने पर हल्का सा प्रतिकर्षण हो जाता है। ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय में क्या होता है? अनुचुंबकीय में जब हम किसी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकित हो जाता है तथा इसे जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले आते हैं तो उसमें आकर्षण हो जाता है। इसमें क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाता है तथा जब हम किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप ले आते हैं तो वे पदार्थ किसी भी सिरे के तरफ तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। किसी भी सिरे के तरफ क्या होते हैं? तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ क्लियर हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं कि इसका परिभाषा हम कैसे लिखेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ को हम कैसे परिभाषित करेंगे और एग्जाम में क्या लिखेंगे। ठीक है, हमारे इस चैनल पर थ्योरी कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, बहुविकल्पी कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पढ़ाते वक्त ही हम नोट्स भी दे देते हैं। आप चाहें तो साथ साथ में लिखते भी चलें। ठीक है, क्या चीज़ है प्रतिचुंबकीय पदार्थ? प्रतिचुंबकीय पदार्थ अभी हम आपको समझाए। देखिए क्या है, कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, मैं बताया था अभी आपको, ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। बात क्लियर? अच्छे से आप लिख लेना। उदाहरण में आप इतने एग्जाम्पल हैं, कोई भी एग्जाम्पल लिख लो, बट ये जो एग्जाम्पल आपको बताए हैं यदि आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ दे नमक, जैसे मान लीजिए पूछ दिया NaCl है, ऑप्शन में दे दिया तीनों पदार्थ और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि नमक क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तांबा क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। इसलिए ये सारे एग्जाम्पल आप लिख लेंगे। ठीक है, क्या है? बिस्मथ, जस्ता मतलब जिंक, तांबा मतलब कापर, सिल्वर चांदी, ठीक है, सोना, हीरा, नमक, जल, पारा, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि। ठीक है, ये सभी क्या हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। क्लियर बात? चलिए अब देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा क्या है और अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण क्या है। चलिए देखते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ की क्या परिभाषा है। ठीक है, आप मेरे साथ साथ इस नोट्स को भी लिख लें। अभी हम आपको समझाए ही थे, अब आप नोट्स भी लिख लें। ठीक है, क्या है नोट्स? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं और किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, सीधा सीधा मतलब ये रखो, वो क्या होते हैं? मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के से आकर्षित हो जाते हैं, चुंबकित हो जाते हैं और शक्तिशाली चुंबक के समीप हम लाएंगे तो वो क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, आइए देखते हैं इनके उदाहरण क्या हैं। उदाहरण पे आप विशेष फोकस करेंगे। एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ।
ठीक है। क्या है अनुचुंबकीय पदार्थ? कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाता है, और यदि उसे किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप रखते हैं तो उसमें हल्का सा आकर्षित हो जाता है। ऐसे पदार्थ को हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब क्या है? अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ठीक है। एग्जाम में आता है अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है। चलिए देखते हैं प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय के परिभाषा के बाद हम परिभाषा देंगे लौह चुंबकीय पदार्थ का। जैसा कि हम आपको बताए हैं कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है। ठीक है। इसके उदाहरण क्या है? क्या बताया था हमने? क्या बताया है हमने कि ऐसे पदार्थ जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तेजी से आकर्षित होते हैं या तेजी से चुंबकित हो जाते हैं, और जब उन्हें हम किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप रखते हैं तो वह प्रबल रूप से आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। चलिए देखिए नोट्स क्या है। मतलब कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरों के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तथा इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि चुंबक क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसे हम चुंबक कहते हैं, और उसके इस गुण को क्या बोलते हैं? चुंबकत्व बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है? इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं और इनके इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। उदाहरण पे विशेष फोकस आपका रहना चाहिए। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, फेरिक क्लोराइड का जलीय घोल आदि। ठीक है। तो ये आपके तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गए। कौन कौन सा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। एक बार और आपको हम बताते हैं ये तीनों क्या है। फैराडे ने क्या किया? पदार्थ को उठा करके चुंबकीय क्षेत्र में रखा और उनके व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया। ठीक है। कुछ पदार्थ क्या हुए? चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्का सा चुंबकित हो गए। ठीक है। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में हल्के से चुंबकित हो गए। कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में बहुत तेजी से चुंबकित हो गए। तो इन तीन व्यवहारों के आधार पर फैराडे ने पदार्थ को तीन भागों में बांटा। कौन कौन सा? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? मतलब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और इन्हें शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर ये हल्के से क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं। अनुचुंबकीय में क्या था? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर उनमें क्या होता है? हल्का सा आकर्षण होता है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। लौह चुंबकीय में क्या है? मतलब ऐसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से आकर्षित होता है या प्रबल रूप से चुंबकित होता है, ऐसे पदार्थ को हम लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है। हाँ, तो हम सभी क्या कर चुके? पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण पढ़ चुके। क्या पढ़े हम लोग? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है। उनकी परिभाषाओं को पढ़े, उनके उदाहरण आपको हम बताए। ठीक है। और आपको नोट्स भी हमने दिया। ठीक। अब आपका क्वेश्चन आता है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ की विशेषताएं बताइए या इन तीनों में अंतर बताइए। ठीक है। तो विशेषताएं याद कर लेंगे तो अंतर आपका पता चल जाएगा, अंतर आपका याद कर लेंगे तो आपका विशेषताएं पता चल जाएगा। ठीक। तो विशेषताएं यदि लिखनी है तो सबसे पहले हम परिभाषा में क्या लिखाए थे? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की पहली विशेषता में आप यही लिख दीजिए, और यदि तीनों में अंतर पूछता है तो तीनों में अंतर लिखना है। ठीक है।
तीनों में यदि अंतर लिखना है तो पहले आप लिखो प्रतिचुंबकीय में क्या लिखो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा से मामूली से चुंबकित हो जाते हैं। अनुचुंबकीय में आप क्या लिखोगे, अनुचुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली से आकर्षित होते हैं या मामूली से चुंबकित होते हैं। तीसरी बात, लौह चुंबकीय में आप क्या लिखोगे, लौह चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं। ये पहला अंतर हो गया तीनों का और पहली विशेषता भी हो गई। ठीक, दूसरे में आप क्या लिखोगे, प्रतिचुंबकीय में आओ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप ले जाने पर मामूली सा आकर्षित होता है। ठीक, अनुचुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरों में ले जाने पर मामूली सा आकर्षित होता है। ठीक, लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या लिखेंगे कि लौह चुंबकीय पदार्थ को शक्तिशाली चुंबक के सिरों के समीप ले जाने पर प्रबल रूप से आकर्षित होता है। ठीक है, दो अंतर हो गए, दो विशेषताएं भी हो गई इनकी। बात आती है तीसरी। ठीक है, तीसरी बात आ गई कि म्यू आर का मान प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, 1 से कम होता है। पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, म्यू आर का परिभाषा भी बताए थे। म्यू आर को हम बोलते हैं सापेक्ष चुंबकशीलता। मतलब तीसरा अंतर या तीसरी विशेषता क्या हो जाएगी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की जो सापेक्ष चुंबकशीलता होती है 1 से कम होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, म्यू आर का मान 1 से अधिक होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, म्यू आर का मान 1 से बहुत अधिक होता है। तो ये तीसरा अंतर भी हो गया और 3 विशेषताएं भी हो गई। अब बात आती है चौथे की, चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता। ठीक है, चुंबकीय सुग्राहिता जिसको काई एम बोलते हैं, पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ा रखे हैं। यदि आप इसकी परिभाषा नहीं जानते हैं तो पिछला वीडियो आप देख लें, अच्छे से आपको परिभाषा तैयार हो जाएगा। काई एम जो होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ का कम तथा ऋणात्मक होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ का कम तथा धनात्मक होता है और लौह चुंबकीय पदार्थ का अधिक तथा धनात्मक होता है। प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में पाए जाते हैं। लौह चुंबकीय जो पदार्थ हैं वो भी तीनों रूप में पाए जाते हैं, मतलब ठोस, द्रव, गैस के रूप में पाए जाते हैं। और जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं केवल क्रिस्टलीय ठोसों के रूप में पाए जाते हैं। बात क्लियर? तो इनकी जो परिभाषा हम लिखवाए हैं वहां से 2-3 विशेषता निकाल के लिख लेना, एक एक लाइन का अंतर लिख लेना और 3 अंतर ये हो गया। ठीक, बाद में आपको हम उदाहरण भी लिखवाए थे परिभाषा में। फिर इन तीनों में क्या करना, प्रतिचुंबकीय का उदाहरण दे दो, अनुचुंबकीय का उदाहरण दे दो और लौह चुंबकीय का उदाहरण दे दो। क्लियर बात? देखिए, इस चैप्टर से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका? क्वेश्चन पूछेगा अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तीनों बातें एक ही पूछ दिया, या सिंगल पूछ सकता है। अनुचुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। या प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ में अंतर स्पष्ट कीजिए। या लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ की विशेषताओं के बारे में बताते हुए इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, जो अंतर है इनका उनको एक एक सिंगल लाइन में लिख देंगे तो वही उनकी विशेषता हो जाएगी। बात क्लियर? हम आपको शार्ट में बताए हैं, जितना एग्जाम में लिखना है उतना ही हम आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस में से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे। ठीक है, आगे किसी वीडियो में हम इस चैप्टर का हम एक और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें चुंबकीय पदार्थों के बारे में पूरा डिस्कशन होगा। ठीक है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख लें और आगे आप वीडियो जो देखेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे हम एक एक स्टेप पढ़ाते जा रहे हैं, एक एक न्यूमेरिकल बताते जा रहे हैं, एक एक आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें और बेहतरीन तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं।
ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, कुछ ही महीनों के बाद आप बोर्ड पेपर में बैठेंगे। तो हम चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप फिजिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को, सारे न्यूमेरिकल्स को एंड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उन सभी चीज़ों को आप क्लियर कर लें, ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे और आप 70 में 70 फोड़ के चले आएँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।